हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल में डाटा वैलिडेशन क्या होता है ये सीखने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ। तो जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इसमें एक टेबल बनी हुई है जो कि एक स्कूल से रिलेटेड है और वो स्कूल क्लास 1 से क्लास 5 तक ही है। इस स्कूल से रिलेटेड हमको इन बच्चों का डाटा भरना है जिसमें हमें क्लास और उनके मार्क्स भरने हैं। जानकारी के लिए बता दूं, एक यूनिट टेस्ट हुआ था जिसके मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं, तो हमको वही क्लास और मार्क्स भरना है। ये सारी चीज मैंने यहाँ पर नोट 1 और नोट 2 में भी दे रखी है। तो चलिए हम लोग इसमें डाटा भरना शुरू करते हैं। मान के चलिए अमित जो है क्लास 5 का है, हमने क्लास 5 लिखे और अमित के मार्क्स जो है वो 6 आए हैं, हमने यहाँ पे 6 लिख दिए। अब सपोज गौरव जो है वो क्लास 3 का है, लेकिन बाई मिस्टेक मैं देख नहीं पा रहा हूं और उसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्लास 10 लिख दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 लिखा मेरे पास एक मैसेज आ गया। वो मैसेज कह रहा है कि ये आपने रॉन्ग एंट्री करी है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है MS एक्सेल में कि जब भी आप कोई रॉन्ग एंट्री करो तुरंत के तुरंत एक मैसेज आता है। चलिए फिर हम इसको कैंसिल करके इसमें दूसरी वैल्यू भर देते हैं जो कि गौरव की क्लास है और मार्क्स इसके हैं सपोज 7, मैंने 7 कर दिए। अगला विवेक क्लास फर्स्ट से है और इसके मार्क्स हैं 10 और गलती से मैंने 10 की जगह 100 कर दिए। और जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा तुरंत एक मैसेज आ गया जो कि कह रहा है कि भाई साहब ये आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है, आप इसके मार्क्स ठीक करिएगा, यानी इनवैलिड मार्क्स जो आपने भर रखे हैं उसको ठीक करिएगा। फिर मैं यहाँ पे कैंसिल करके इसके जो मार्क्स हैं करेक्ट वो भर दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि डाटा वैलिडेशन से हमारा डाटा चेक हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाटा वैलिडेशन का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसका फॉर्मूला आपको वर्कशीट में काम करते समय कोई भी गलती होने से रोकता है। डाटा वैलिडेशन का अर्थ हुआ डेटा का सत्यापन करना यानी चेक करना और ये पता करना कि दिया हुआ डाटा गलत है या फिर सही है। जैसा आपने एग्जाम्पल में देखा, हम टेबल में डाटा की एंट्री कर रहे थे और एक्सेल तुरंत के तुरंत चेक करता जा रहा था कि जो एंट्री हो रही है वो डाटा वैलिड है या इनवैलिड है, यानी डाटा ठीक है या नहीं ठीक है। ये जो ठीक और जो नहीं ठीक वाली जो कंडीशन है ये हम लोग डाटा वैलिडेशन के दौरान अपनी कंडीशन में खुद देते हैं। जिस प्रकार का हमारा डाटा है उस प्रकार की हम कंडीशन को भरते हैं जिससे कि एक्सेल तुरंत एंट्री के टाइम चेक करते जाए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर डाटा वैलिडेशन का यूज हम कैसे करते हैं। मैं आपको MS एक्सेल शीट में लेकर आया हूं और हम डाटा वैलिडेशन का यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 कॉलम में अपना डाटा वैलिडेशन का रूल लगाना है। पहला है क्लास में और दूसरा है मार्क्स में। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्लास है वो क्लास फर्स्ट से क्लास 5th तक ही यहाँ पे फिल हो और हम मार्क्स में ये चाहते हैं कि 0 से केवल 10 तक ही मार्क्स हमारे फिल हो। 0 से अगर कोई मार्क्स कम करता है तो वहां पे भी इनवैलिड आ जाए मैसेज, और अगर वो 10 से ज़्यादा इनपुट करता है तो वहां पर भी मैसेज जो है वो इनवैलिड का आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास में वैलिडेशन का रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले जहां पर आपने क्लास लिखा है उससे जस्ट नीचे वाले सेल पर क्लिक करिए और आपको सबसे पहले ऊपर से डाटा पे क्लिक करना है। टैब में डाटा पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे आपको डाटा वैलिडेशन पे अगेन क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला है सेटिंग, दूसरा है इनपुट मैसेज और तीसरा है एरर अलर्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग करते हैं कि आखिर हमको सेटिंग में क्या करना है। हम क्लास वाले कॉलम में हैं और क्लास वाले कॉलम का डाटा वैलिडेशन की सेटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो हमसे वैलिडेशन क्राइटेरिया में कह रहा है कि कौन सी वैल्यू आप अलाउ करेंगे। हमने कहा क्लास है तो इसका मतलब होल नंबर की ही वैल्यू जो है वो अलाउ होनी चाहिए। उसके बाद जो डाटा है वो हमारा किस टाइप का हो, बिटवीन में हो, नॉट बिटवीन हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, ये आप अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा बिटवीन में हो, कहाँ से कहाँ तक मिनिमम इसकी 1 हो और मैक्सिमम इसकी 5 हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मेरा स्कूल है वो क्लास 1 से क्लास 5 तक ही है।
तो इसका मतलब हमें क्लास में या तो 1 2 3 4 5 यही वैल्यू को फिल करना होगा, क्योंकि आप 6 तो फिल ही नहीं कर सकते, आपकी क्लास 6 है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्लास वाली उसमें जो सेटिंग में होल नंबर को सिलेक्ट करा है, उसके बाद डाटा में हमने बिटवीन सेलेक्ट करा है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी 1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 ये हमने सेट कर दी। अब हम इनपुट मैसेज की तरफ जाते हैं। इनपुट मैसेज वाली टैब में हमको वो मैसेज लिखना है जो जब आप वैल्यू को इनपुट करें और आप जब सेल पर क्लिक करें तो एक मैसेज वहाँ शो होगा, वो आपका इनपुट मैसेज में होगा। जैसे मैंने टाइटल में डाल दिया एंटर क्लास, ठीक है, और यहाँ पर मैसेज लिख दिया प्लीज एंटर क्लास, ठीक। यहाँ पर मैंने इनपुट मैसेज में डाल दिया। अब एरर अलर्ट पे आते हैं। एरर अलर्ट आपका वो मैसेज होगा जब आप गलत वैल्यू एंटर कर दोगे। जब आप गलत वैल्यू एंटर करोगे तो एरर अलर्ट वाला मैसेज जो है वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर कई एक प्रकार की स्टाइल हैं। ये वार्निंग की स्टाइल है, ये स्टॉप की स्टाइल है, ये आपकी इंफॉर्मेशन की स्टाइल है। आप इनमें से कोई सी भी एक चूज कर सकते हो। मैंने स्टॉप वाली यूज करी है। टाइटल में मैं डालता हूँ रॉन्ग एंट्री। यहाँ पर मैंने टाइटल में रॉन्ग एंट्री डाल दिया। एरर मैसेज में लिख दिया प्लीज एंटर वैलिड क्लास, ठीक है, प्लीज एंटर वैलिड क्लास, और मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके करा तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो मैसेज है वो पहले हमारे सेल पर आ गया। पहले सेल पे इसलिए आया क्योंकि अभी तक जो डाटा वैलिडेशन है वो हमारे केवल एक ही सेल पर ही हुआ है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इस पॉइंटर को यहाँ पर कॉर्नर में लेकर के आकर के नीचे जितने भी सेलों पर मुझे डाटा वैलिडेशन का रूल लगाना है वहाँ तक इसको मैं ड्रॉप कर लूँगा। अब ये सारे के सारे सेलों में मेरा जो है वो डाटा वैलिडेशन का रूल लग चुका। अब मैं जैसे ही क्लास एंटर करूँगा तो देखिएगा ये चीज़ जो इनपुट मैसेज वाला जो हमने लिखा था वो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। अमित की क्लास मान के चलिए 7 है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, और जैसे ही मैं एंटर आया तुरंत मेरे पास रॉन्ग एंट्री का एक मैसेज आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो सेटिंग करी है उसमें हम क्लास 1 से क्लास 5th तक की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो स्कूल है वो क्लास 1 से क्लास 5th तक ही है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कैंसिल करना होगा या फिर रिट्राई करना होगा, और इसकी वैलिड क्लास ही हमें यहाँ डालनी होगी। जैसे ही हम वैलिड क्लास डालते हैं यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का एरर मैसेज नहीं शो होता है। इसी तरीके से गौरव की क्लास डालें, गौरव की क्लास 4 है, विवेक की क्लास 5 है। अगर हम सही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमें एरर का मैसेज शो नहीं होगा। गुनगुन की क्लास सपोज मैंने डाल दी 10, जैसे ही मैंने 10 डाली तुरंत के तुरंत उसने एक रॉन्ग एंट्री का जो एरर मैसेज है तो यहाँ शो कर दिया। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा डाटा वैलिडेशन के द्वारा हमारी जो एंट्री है उसकी चेकिंग हैंड टू हैंड होती जा रही है। अब हम मार्क्स के बारे में डाटा वैलिडेशन करते हैं। मार्क्स फील्ड के लिए हमने सपोज मार्क्स के नीचे वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया, और उसी तरीके से जैसे हमने पहले करा था, सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद हमको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर हम डाटा वैलिडेशन पर अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग करेंगे मार्क्स की। तो जो मार्क्स होंगे उसकी वैल्यू हम लोग डेसिमल में ले लेते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो डेसिमल में भी हो सकते हैं। और यहाँ पर डाटा वाला है उसको हम बिटवीन ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के नंबर 0 से 10 तक भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने मिनिमम में 0 लिखा है और मैक्सिमम में हमने 10 लिखा है। और यहाँ पर इनपुट मैसेज में जो भी आप इनपुट मैसेज कराना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा। मैंने सपोज लिख दिया एंटर मार्क्स। इनपुट मैसेज में मैंने एंटर मार्क्स लिख दिया टाइटल में, और इनपुट मैसेज में लिख दिया मैंने प्लीज एंटर मार्क्स। ये एक तरीके के ऑप्शनल हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते हैं आप ना लिखें। और यहाँ पे टाइटल में मैं लिख दे रहा हूँ इसके लिए रॉन्ग एंट्री, और यहाँ पर एरर मैसेज में लिख दिया एंटर वैलिड मार्क्स, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको लिखा उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे ओके का बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने ओके का बटन प्रेस करा, आप देख पा रहे होंगे मेरे इस सेल पर जो है वो डाटा वैलिडेशन का रूल लग चुका है। अब मुझे यहाँ पर कॉर्नर में पॉइंटर को ले जा करके नीचे तक ड्रैग करना होगा, जिससे कि मेरे सारे सेल पर हमारा डाटा वैलिडेशन का रूल लग गया।
अब मैं यहाँ पर मार्क्स की एंट्री कर रहा हूँ। सपोज इसके 1 मार्क्स आए, इसके सपोज 10 मार्क्स आए, लेकिन गलती से मैंने 100 कर दिया, तो यहाँ पर भी ये वैलिड मार्क्स का मैसेज शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने डाटा वैलिडेशन का रूल सीखा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सपोज आपको डाटा वैलिडेशन हटाना है तो आप कैसे हटाएं। उसके लिए आपको जितने भी सेल पर आपने डाटा वैलिडेशन लगाया है उस पे उसको सिलेक्ट करना होगा। अगेन डाटा पे क्लिक करके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो सेटिंग है यहाँ पे नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है क्लियर ऑल। जैसे ही आप क्लियर ऑल करेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से आपका डाटा वैलिडेशन हट चुका है। अब मुझे मार्क्स में से भी हटाना है, तो यहाँ पे सभी सेलों को मैंने सिलेक्ट करा जिन पर डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अगेन डाटा पर क्लिक करके डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करके फिर से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद हमको क्लियर ऑल कर देना है और ओके कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से डाटा वैलिडेशन हट गया। अब आप मार्क्स कितने भी इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी मैसेज शो होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने MS एक्सेल के डाटा वैलिडेशन को सीखा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।